आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि 2 फैरेड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, जबकि पट्टिकाओं की पृथक्करण दूरी 0.5 सेंटीमीटर है। और प्रश्न कह रहा है कि अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र की धारिता माइक्रोफैरेड या कम परिसर की क्यों होती है। तथापि जो विद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं उनकी धारिता कहीं अधिक 0.1 फैरेड होती है, क्योंकि चालकों के बीच की जो दूरी होती है वो अति सूक्ष्म पृथक्करण होता है। हम कह सकते हैं चालकों के बीच अति सूक्ष्म पृथक्करण होता है। तो इसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हम इससे प्रश्न पूछा गया है कि पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें निकालना है संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। हमें प्रश्न में दिया हुआ है धारिता। ठीक, तो हमें C का मान दिया हुआ है, C बराबर 2 फैरेड। और क्या दिया है, हमें दिया है पट्टिकाओं का पृथक्करण। पट्टिकाओं का पृथक्करण मतलब कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी। तो D बराबर दिया है 0.5 सेंटीमीटर, जिसे हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है पट्टिका का क्षेत्रफल। A का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। A क्या है, A है पट्टिकाओं का क्षेत्रफल। A है पट्टिकाओं का क्षेत्रफल और D है पृथक्करण दूरी। A है पट्टिकाओं का क्षेत्रफल और स्मॉल d है पृथक्करण दूरी, पत्तियों के बीच की दूरी या प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो अब मान रख देते हैं। देखिए हमें ज्ञात करना है A का मान, तो हम A के पद में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा A बराबर C गुणे D बटे एप्सिलॉन नॉट। तो मान रख देते हैं। तो C का मान प्रश्न में दिया हुआ है 2 फैरेड, D का मान है 0.5 गुणे 10⁻⁻2 मीटर बटे एप्सिलॉन नॉट क्या हो, निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12। जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से मान मिलेगा हमें 0.1129 गुणे 10⁻10, तो जिसे हम लिख सकते हैं 1129 गुणे 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे लिखा जा सकता है कि 1129 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻³ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये मीटर स्क्वायर है, तो ये भी इसको हम लोग कर लेंगे 10⁻³ का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मान मिल जाएगा, 1129 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻⁻6 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मान मिल जाएगा 1129 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल। A बराबर 1129 किलोमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो देखिए हमने ज्ञात कर लिया कि 1129 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल मिला। अब हम बात करेंगे जो हमसे प्रश्न में आगे बोला गया था कि अपने उत्तर से आप ये समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैरेड या कम परिसर के क्यों होते हैं। तो और जो विद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं उनकी धारिता कहीं अधिक होती है, 0.1 फैरेड तक होती है, क्योंकि चालकों के बीच की जो दूरी होती है वो अति सूक्ष्म होती है। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया है। देख, जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आया 1129 किलोमीटर स्क्वायर, और इससे मैं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े क्षेत्रफल वाला संधारित्र संभव नहीं है। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्रफल वाला संधारित्र संभव नहीं है। ठीक है, संधारित्र संभव नहीं। ठीक, तो अगर एरिया इतना बड़ा है, क्षेत्रफल इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि जो हमारी धारिता है वो कम होगी। ठीक है, तो धारिता का मान क्या होगा, कम होगा। अब देखिए हमसे एक और बात बोली गई है कि जो विद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं उनकी धारिता कई अधिक होती है, क्योंकि चालकों के बीच जो दूरी होती है वो अति सूक्ष्म होती है। तो जो विद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं, तो विद्युत अपघटन संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C बराबर एप्सिलॉन A बटा D, जहाँ पर एप्सिलॉन है वैद्युतशीलता,
ए क्या है? ए है क्षेत्रफल और डी है दूरी। अब देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि धारिता क्या है? धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम में, जिसका तात्पर्य यह है कि अगर प्लेटों के बीच की प्रतिकन दूरी का मान बहुत अधिक होगा तो धारिता का मान बहुत कम होगा, जबकि अगर प्लेटों के बीच की दूरी जो प्रतिकन दूरी है वो बहुत कम होगी तो धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। तो देखिए, अभी बोला गया कि प्रश्न में कि क्योंकि चालकों के बीच अति सूक्ष्म प्रतिकन दूरी होती है, तो जो प्रतिकन दूरी का मान कम है इसलिए क्या होता है, जो वैद्युत अपघटन संधारित्र होते हैं उनकी धारिता का मान कई गुना अधिक होता है नॉर्मल जो हमारे संधारित्र होते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र की अपेक्षा। क्योंकि विद्युत अपघटन संधारित्रों के बीच में जो चालकों के बीच जो दूरी होती है तो प्रतिकन कैसा होता है? सूक्ष्म होता है, मतलब कि बहुत कम होता है। जब प्रतिकन दूरी कम होगी तो धारिता का मान भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। यही कारण है कि वैद्युत अपघटन संधारित्र की जो धारिता होती है वो अधिक होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।